हेलो, आज हम पढ़ेंगे 230 क्वेश्चंस ऑन इम्यूनाइजेशन एंड रिलेटेड दीज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्म पैसिव इम्यूनिटी? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, इन्फेक्शन विथ मीजल्स वायरस, क्रॉस प्लेसेंटा ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन एंड क्रॉस प्लेसेंटा ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी, मतलब कि ऑप्शन सी और ई राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन आर मेड। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन किससे बनते हैं? ठीक है, अभी हम सभी एमसीक्यू के ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन है और टाइम कम है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्रॉम दी पूल्ड प्लाज्मा ऑफ ब्लड डोनर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 3 क्या है? इन द इम्यून सिस्टम, इन द इम्यून सिस्टम क्या आएगा इसका सही जवाब? बी लिम्फोसाइट सीक्रेट एंटीबॉडीज एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज कंट्रोल बाय टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये दोनों इसके सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड डी। ठीक है, ऑप्शन ए और डी सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट कंजुगेटेड वैक्सीन? तो कंजुगेटेड वैक्सीन के बारे में क्या सही है? ठीक है, तो हिप वैक्सीन इज ए एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड वैक्सीन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू? इनमें से क्या सही है? ठीक है, तो हेड इम्यूनिटी रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल बीइंग एक्सपोज टू द इन्फेक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आता है? बीसीजी इज ए लाइव वैक्सीन, मतलब ऑप्शन सी और ई दोनों राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन आर अवेलेबल फॉर। स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन रेबीज के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन सी टिटेनस एंड ऑप्शन ई वेरिसेला जोस्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कंसेंट टू इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या आएगा? तो इस वॉलेंट्री है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन वॉलेंट्री होता है। कैन बी गिवन बाय पर्सन एज 16 ईयर्स फॉर देमसेल्फ। ठीक है, और थर्ड है, शुड इंक्लूड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोसेस, बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो सी, डी और ई हमारा सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन सी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एन इम्यूनाइजेशन वन शुड क्या करना है? कंफर्म दी पर्सन स्टिल गिव देयर कंसेंट, इंश्योर कंसेंट इफ डॉक्यूमेंटेड इन दी पेशेंट रिकॉर्ड, कंफर्म दी पर्सन पेरेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, इसके जवाब क्या आएगा? ऑप्शन ए, डी और ई। इसका जवाब आएगा ऑप्शन ए, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल मे गिव कंसेंट टू इम्यूनाइजेशन? ठीक है, तो कौन कौन से दे सकते हैं? एन अडल्ट फॉर देम सेल्फ, अडल्ट दे सकते हैं। ए चाइल्ड ऑफ एनी एज हु कैन डेमोन्स्ट्रेट जिलियाक कंपेटेंस। ठीक है, ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी नेचुरल फादर ऑफ द चाइल्ड इफ नेम ऑन द बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, और एनी पर्सन विथ पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, मतलब इसका सही जवाब कौन कौन से? ऑप्शन ए, बी, डी और ई सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कोल्ड चेन। ठीक है, कोल्ड चेन के बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो मेंटेनिंग द कोल्ड चेन इंश्योर दैट वैक्सीन आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन एट कौन से टेम्परेचर में रखना है? +2 से +10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू ऑफ वैक्सीन रेफ्रिजरेटर? कि वैक्सीन रेफ्रिजरेटर के बारे में क्या सही है? तो सही आंसर आएगा इसका, शुड बी लोकेबल और इन लोकेबल रूम। ठीक है, शुड बी अवे फ्रॉम द रेडिएटर्स, आर बेस्ट प्लग इनटू ए स्विचेस सॉकेट। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन शुड बी क्या होता है? इसका सही जवाब वैक्सीन शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में क्या है?
तो शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट, ठीक है। शुड बी स्टोर एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। विल टॉलरेट रूम टेम्परेचर फॉर अप टू 1 वीक बट शुड बी रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और नेक्स्ट है मे बी सेंड बाय पोस्ट। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन अपने सही है, ए, बी, डी और ई सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन बाय द इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर रूट से कौन कौन से मेडिकेशन देते हैं, तो इन्फ्लुएंजा देते हैं, MMR देते हैं और वेरिसेला, बट ओनली विथ वेरीवेक्स नॉट वेरिलिक्स, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन आएंगे इसके सही जवाब में, ए, डी और ई। ऑप्शन ए, डी और ई सही जवाब है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट सूटेबल साइट फॉर इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियन वैक्सीनेशन आर। तो जो सूटेबल साइट है इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियन वैक्सीनेशन के लिए वो कौन से है, तो एंट्रीलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई एंड डेल्टोइड एरिया ऑफ द अपर आर्म, ठीक है। ऑप्शन ए एंड बी सही जवाब है, ठीक है इसका। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन गिविंग ए वैक्सीन। तो वैक्सीन हमें देते हैं तब कौन कौन सी सही बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इफ़ द स्किन इज क्लीन नो फर्दर क्लीन इज नेसेसरी, ठीक है। अगर स्किन क्लियर है तो और कोई भी हमें क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अल्कोहल रब और स्पिरिट, क्योंकि वो जो लाइव बैक्टीरिया होते हैं वैक्सीन के अंदर वो उसको कम कर देते हैं या किल कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वो हो गया। सेकंड, ओनली विजिबली डर्टी स्किन नीड टू बी वॉश विथ ए सोप एंड वाटर। नेक्स्ट आता है, द नीडल शुड बी सफिशिएंट लॉन्ग फॉर ऑल एज एक्सेप्ट फॉर द प्रीटर्म एंड वेरी स्मॉल चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट, स्किन शुड बी स्ट्रेच नॉट बाउंस, ठीक है। तो इसके आंसर में कौन कौन सा आएगा, ऑप्शन ए, सी, डी और ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आफ्टर गिविंग ए वैक्सीन यू शुड ऑलवेज, मेडिकेशन वैक्सीन देने के बाद क्या करना है, तो ऑब्जर्व द रेसिपिएंट फॉर इमीडिएट एडवर्स रिएक्शन, डिस्पोज इक्विपमेंट यूज फॉर वैक्सीनेशन इन शार्प बॉक्स, ठीक है। कीप एक्यूरेट एंड एसेसिबल रिकॉर्ड ऑफ द बोथ रेसिपिएंट एंड द वैक्सीन गिवन, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से सही जवाब आ गए, ये ऑप्शन ए, सी और डी सही जवाब है, ठीक है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वैक्सीन एडमिशन के लिए कौन कौन से सही तरीके हैं, ठीक है। तो ए 25 mm नीडल लेंथ इज सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप। ए 16 mm नीडल लेंथ इज ओनली रिकमेंडेड फॉर प्रीटर्म और वेरी स्मॉल इन्फेंट। तो ऑप्शन बी और सी हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी और सी है वो सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इफ गिवन इन द सेम लिंब एज ए अनदर वैक्सीन द सेकंड वैक्सीन शुड बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट, क्या आएगा इसका आंसर, 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, पेशेंट ग्रुप डायरेक्शन, पेशेंट ग्रुप डायरेक्शन, तो इसका सही जवाब आएगा शुड स्टेट द ब्लैक ट्राइंगल मेडिसिन इन बीइंग यूज्ड, ठीक है। और दूसरा आएगा, आर लीगली रिक्वायर्ड टू बी रिव्यू एटलीस्ट एवरी 2 ईयर। तो ऑप्शन बी एंड डी दोनों सही जवाब है इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए पेशेंट ग्रुप डायरेक्शन मस्ट बी साइन बाय ए सीनियर डॉक्टर एंड सीनियर फार्मासिस्ट, ठीक है। इसका जवाब आएगा ओनली सी, ए सीनियर डॉक्टर एंड सीनियर फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए पेशेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो इसके जवाब क्या आएगा, इज द यूजुअल मेथड फॉर द सप्लाई एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इन द रूटीन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। एंड दूसरा आएगा, अलाउ अ प्रिस्क्राइबर टू इंस्ट्रक्ट अनदर हेल्थ प्रोफेशनल इन राइटिंग टू सप्लाई और एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन, ठीक है। तो इसका सही जवाब आएगा अपना बी और ई, ऑप्शन ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, vaccination with a live vaccine should be deferred if the patient has received immunoglobulin in the past 3 months। एंड नेक्स्ट दूसरा जवाब आएगा इसका, द पेशेंट इज रिसीविंग सिस्टमेटिक हाई डोज
स्टीरॉयड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर contraindication इन टू ऑल वैक्सीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए contraindication टू ऑल वैक्सीन, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर? प्रेगनेंसी आएगा, एलर्जी आएगा, रिसीविंग इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या आएगा? नॉन ऑफ दी अबव, इसमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है। इसका सही आंसर है नॉन ऑफ दी अबव। ऑप्शन दिया नहीं है हमको, पर नहीं आएगा नॉन ऑफ दी अबव, ठीक है। नॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पेशेंट विद द फॉलोइंग कंडीशन में सेफली बी गिवन एनी इम्यूनाइजेशन, कौन सी क्या आएगा इसका आंसर? अस्थमा, लो बर्थ वेट, ए पेशेंट विथ G6PD डेफिशिएंसी, हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस एट बर्थ, ठीक है। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, बी, सी और ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कैन रिसीव द फॉलोइंग वैक्सीन। अगर सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो कौन सी वैक्सीन वो लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा डिफ्थेरिया, टिटेनस, इनेक्टेड पोलियो कंबाइन, ठीक है, न्यूमोकोकल कंजुगेट, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी मैन सी कंबाइन, ठीक है। तो इसके सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, सी, डी और ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट रिसीव लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन किसको नहीं देना है, ठीक है। तो अडल्ट रिसीविंग एटलीस्ट 40 mg ऑफ प्रेडिनिसोलन पर डे फॉर मोर देन 1 वीक, पेशेंट हु रिसीव ए स्टीम सेल ट्रांसप्लांट फ्रॉम डोनर 18 months अगो, और पेशेंट विथ विस्कॉट एडरिच सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका सही जवाब में क्या क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, सी आएगा और ई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? फॉर दोज अबाउट टू स्टार्ट इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट, तो इसका सही आंसर है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन शुड बी एडमिशन एटलीस्ट 2 weeks बिफोर ट्रीटमेंट स्टार्ट, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना है देखना, देयर क्लोज कॉन्टैक्ट शुड बी कंसिडर्ड फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट वेरिसेला एंड इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्या आएगा? पेशेंट रिसीविंग ए कंप्लीमेंट इनहिबिट थेरापी आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन बट नॉट न्यूमोकोकल डिसीज, एंड दोज हु रिसीव बोन मेरो ट्रांसप्लांट शुड बी कंसिडर फॉर री इम्यूनाइजेशन पोस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसका सही जवाब में कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है, सी है, डी और ई, ठीक है। अभी क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं और थोड़े ऑप्शन भी ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दोज हु हैव नो स्प्लीन और स्प्लेनिक डिसफंक्शन शुड हैव, ठीक है। तो HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, मैन सी वैक्सीन, ठीक है, मैन बी वैक्सीन, मेनिंजोकोकल, HCWY कंजुगेटेड वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन। कौन कौन से जवाब आएंगे इसके? ऑप्शन ए बी सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए पेशेंट विथ एज 7 इज अप टू डेट with their vaccination, they lose their spleen after an accident, they need to following vaccine, कौन कौन सी वैक्सीन इसको देनी पड़ेगी? तो इसका सही जवाब आएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, मैन सी बूस्टर, PPV23 एंड मैन बी वैक्सीन फॉलो बाय सेकंड डोज ऑफ मैन बी एंड मैन HCWY 2 months लेटर, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमेच्योर इन्फेंट शुड रिसीव द फर्स्ट डोज ऑफ द प्राइमरी इम्यूनाइजेशन, प्रीमेच्योर इन्फेंट शुड रिसीव देयर फर्स्ट डोज ऑफ द प्राइमरी इम्यूनाइजेशन। इसका सही जवाब आएगा 2 months फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन ए सही जवाब है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन ए सही जवाब है, 2 months फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ द डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज ए स्पेसिफिकली इंडिकेटेड इन इंडिविजुअल विथ, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कब देनी होती है, डायबिटीज़ में और क्रोनिक किडनी कंडीशन। कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन ई में, ठीक है, डायबिटीज़ और क्रोनिक किडनी कंडीशन में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए चाइल्ड विथ स्प्लेनिक डिसफंक्शन फर्स्ट डायग्नोस एट 9 मंथ विल रिक्वायर, ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देना है, 2 डोज ऑफ मेन बी वैक्सीन एटलीस्ट 2 मंथ अपार्ट एंड 2 डोज ऑफ मेन SCWY वैक्सीन एटलीस्ट 1 मंथ अपार्ट, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बी और ई सही जवाब है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, immunosuppressed patient can be protect against some infection by administration of immunoglobulin post exposure to चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। क्या जवाब आएगा इसका, चिकन पॉक्स और मीजल, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, साइन ऑफ एनाफाइलेक्सिस इंक्लूड, ठीक है, तो एनाफाइलेक्सिस के साइन कौन से हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए एंजियोएडिमा, ऑप्शन बी टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी विजिंग और ऑप्शन डी यूटिकार्डिया, ठीक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए फर्दर डोज ऑफ द सेम वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट डेवलप, फर्दर डोज नहीं देना है, कब दूसरा डोज नहीं देना है, जब पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स एंड अदर एनाफाइलिक रिएक्शन प्रेजेंट हो तब, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन द केस ऑफ एनाफाइलेटिक रिएक्शन टू वैक्सीन इन ए कम्युनिटी क्लिनिक यू शुड क्या करना है तब, ठीक है, तो सीक एडिशनल हेल्थ प्रोफेशनल असिस्टेंस, आस्क ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू डायल 999 and state that there is a suspected anaphylaxis, stay with the patient all the time and send the patient to a nearest hospital, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन सस्पेक्टेड एनाफिलेक्टिक रिएक्शन एड्रेनालिन एफिनेफ्रिन 1 जेम 1000 शुड बी गिवन, कौन से रूट से, इंट्रामस्क्यूलर, ठीक है, इंट्रामस्क्यूलर रूट से देना है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एनाफाइलेक्सिस हाफ ऑफ द यूजुअल एड्रेनालिन डोज शुड बी गिवन टू दोज टेकिंग, ठीक है, क्या आएगा इसका जवाब, इसका नॉन ऑफ द अबव एक ऑप्शन और आ जाएगा, नॉन ऑफ द अबव इसमें से कोई नहीं, नॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इफ अ वैक्सीन कैरियर कैरीज द ब्लैक ट्राइंगल सिंबल दिस इंडिकेट, क्या आएगा, इस इंडिकेट क्या करता है, ऑल सस्पेक्टेड रिएक्शन सीरियस एंड नॉन सीरियस मस्ट बी रिपोर्टेड, ठीक है, इसका सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द येलो कार्ड स्कीम क्या है, अलाउ पेशेंट टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन, क्या है इसका सही जवाब, अलाउ पेशेंट टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन, ऑप्शन सी सही जवाब है, ठीक है, येलो कार्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए डिफेक्ट इन वैक्सीन प्रोडक्ट शुड बी रिपोर्टेड टू ए रिपोर्ट सेंटर ऑफ द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी MHRA, ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। नेक्स्ट, द वैक्सीन डैमेज पेमेंट स्कीम, द वैक्सीन डैमेज पेमेंट स्कीम क्या है, तो प्रोवाइड अ सिंगल टैक्स फ्री पेमेंट टू सक्सेसफुली क्लाइमेंट्स is provided to people family of someone suffering severe mental disablement as a result of immunization against specified disease, is provided to people families of someone suffering severe physical disablement as a result of immunization against specified disease, ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी और ई
ए, बी और ई सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैक्सीन कवर्ड बाय द वैक्सीन पेमेंट डैमेज स्कीम इंक्लूड डिप्थेरिया एंड रूबेला। ठीक है, ऑप्शन ए और सी सही जवाब है, ऑप्शन ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से वैक्सीन कवर्ड बाय द वैक्सीन पेमेंट डैमेज स्कीम इंक्लूड, तो एचपीवी वैक्सीन, पर्टूसिस और बीसीजी वैक्सीन। बी, डी और ई सही जवाब है। कौन कौन से? बी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वैक्सीन कवर्ड बाय द वैक्सीन पेमेंट डैमेज स्कीम इंक्लूड। ठीक है, इसमें भी कौन कौन से आएंगे? एचपीवी वैक्सीन, पर्टूसिस, बीसीजी वैक्सीन्स। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, तो अपने डिटेल में देख लेते कि भाई वैक्सीन कवर्ड बाय दी वैक्सीन पेमेंट डैमेज स्कीम इंक्लूड कौन कौन सी है? डिप्थेरिया, रूबेला, मीजल्स, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, इसमें ये दोनों आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में कौन कौन से आएंगे? मीजल्स आएगा, ऑप्शन बी मीजल्स, एंड ऑप्शन डी हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, और जो फोर क्वेश्चन है वैक्सीन कवर्ड बाय दी वैक्सीन पेमेंट डैमेज स्कीम इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन सा आएगा? एचपीवी वैक्सीन, पर्टूसिस और बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी सक्सेसफुल क्लेम मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, कौन इसमें क्या आएगा जवाब? इफ द डिसेबल्ड पर्सन इज डिसेस्ड द क्लेम मस्ट बी मेड बिफोर दे वुड हैव रीच देयर 21 बर्थडे, क्लाइमेंट मस्ट हैव बीन असेस्ड बाय अ डॉक्टर। ठीक है, तो इसका जवाब में क्या आएगा? ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी सक्सेसफुल क्लेम मस्ट मीट द फ्लोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसके आंसर में क्या आएगा? क्लेम मस्ट बी मेड ऑन अ बिफोर द डिसेबल्ड पर्सन 21 बर्थडे, डिसेबिलिटी is assessed using a percentage disability test similar to that used for assessing industrial injuries, and the disabled person can have been immunized at any age against a specific disease provided this was undertaken during a outbreak in UK or Isle of Man। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आएगा सही जवाब? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द क्लेम प्रोसीजर एन असेसमेंट इज मेड ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट डिसेबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन विद द परसेंटेज लेवल ऑफ डिसेबलमेंट एट्रीब्यूट, एंड सेकंड आएगा ए रिक्वेस्ट फॉर द रिवर्सल ऑफ द क्लेम डिसीजन कैन बी मेड इन द राइटिंग प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई इट बिलीव द डिसीजन गिवन इज रॉन्ग। तो सही जवाब इसका आएगा ऑप्शन बी और ए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इन द यूके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑल चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट। ठीक है, इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है प्रोग्राम में वो कौन कौन से डिसीज के सामने प्रोटेक्ट करने के लिए है? तो डिप्थेरिया, पर्टूसिस, पोलियो एंड मीजल्स। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंबाइंड वैक्सीन गिवन एट 2, 3 एंड 4 मंथ ऑफ एज। कौन सी कंबाइंड वैक्सीन दी जाती है 2, 3 एंड 4 मंथ ऑफ एज? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, DTAP, IPV और HIV। ठीक है, डिप्थेरिया, टिटेनस, ओरल पोलियो वैक्सीन और हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा बी वायरस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से बाय 14 मंथ ऑफ एज ऑल चिल्ड्रन शुड हैव ए रिसीव। ठीक है, इसका जवाब होगा 3 डोज ऑफ DTAP, IPV, HIV, 1 डोज ऑफ HIV, मैन सी बट ओनली इफ बीइंग यूज्ड फॉर मैन सी कंपोनेंट एज HIV रिक्वायरमेंट ऑलरेडी कवर बाय गिविंग DTAP, IPV, HB। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही जवाब कौन कौन सा आएगा? सॉरी आई डू मिस्टेक। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन में तो आपने पढ़ लिया। अब 3 में बाय मंथ 14 ऑफ एज ऑल चिल्ड्रन शुड बी हैव रिसीव 3 डोज ऑफ DTAP, IPV, HB और 3 डोज ऑफ PCV, 3 डोज ऑफ मैन बी। ठीक है, मतलब ऑप्शन आएगा कौन कौन सा सही जवाब है?
ऑप्शन ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए चाइल्ड एज 2 years and 3 months has just joined your practice. Vaccination was being abroad, but the parent are vague about what was the given and there is no documentation. Which of the following would you give to the child? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन ई, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन ई। 3 डोज ऑफ DTAP, IPV, HIV और हेपेटाइटिस बी और 1 डोज ऑफ द HIV मेन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डोजेस ऑफ डिप्थेरिया, टिटेनस एंड पोलियो वैक्सीन रिक्वायर्ड टू एंश्योर द लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट थ्रू आउट अडल्टहुड इज, तो 5, ठीक है, इसका जवाब आएगा 5, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इफ एनी कोर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन इज ए इंटरप्टेड देयर इज ए नो नीड टू स्टार्ट द कोर्स अगेन। सेकंड आएगा, चिल्ड्रन शुड रिसीव द 2 doses ऑफ कंजुगेटेड न्यूमोकोकल वैक्सीन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अराउंड 14 years ऑफ एज children should receive main HCWY vaccine and tetanus, diphtheria और IPV, ऑप्शन ए और डी सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फॉर दोज एज 65 एंड अबव एंड 1 dose ऑफ सिंगल वैक्सीन फॉर दोज एज 70 एंड अबव। क्या आएगा सही जवाब इसको, ऑप्शन सी और ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ठीक है। Inactivated influenza vaccine are preferred to live attenuated vaccine in pregnancy. Option C, a temporary program for the vaccination of pregnant women against pertussis was introduced in October 2012, ठीक है, ये दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द UK रूटीन सीरियल, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 2 doses of oral rotavirus vaccine are given at 2 months and 3 months, and the first dose of primary immunization can be given from 6 weeks of age if required in certain circumstances, ठीक है, ऑप्शन सी और डी सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिशन टू बीइंग अप टू डेट विद द रूटीन इम्यूनाइजेशन which of the following should be considered for healthcare staff involved in direct patient contact, तो सही जवाब क्या आएगा इसका, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है, ये सही जवाब है, ठीक है। BCG, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा एंड वेरिसेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली रिकमेंडेड for non-clinical staff in healthcare setting not directly involved in patient care, ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, MMR, ऑप्शन बी, मीजल, मम्स और रूबेला MMR वैक्सीन। थर्ड क्वेश्चन, satisfactory evidence of protection against measles and rubella would include documentation of having received 2 doses of MMR, positive antibody test for measles and rubella। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी एंड सी सही जवाब है। नेक्स्ट, इन एडिशन टू बीइंग अप टू डेट विद द रूटीन इम्यूनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन टू द रिलेवेंट लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी स्टाफ, तो BCG, हेपेटाइटिस बी, पोलियो बूस्टर एवरी 10 years फॉर दोज हैंडलिंग फीकल स्पेसिमेन एंड ई बूस्टर ऑफ डिप्थेरिया इफ नेसेसरी।
तो ऑल ऑफ द अबव सही जवाब हैं, ठीक है। ऑप्शन ई सही, मतलब ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंथ्रेक्स? तो हैज़ एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 2 to 7 days, कैन कॉज क्यूटेनियस, इनहालेशनल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रूटीनली कंसिडर्ड फॉर एंथ्रेक्स वैक्सीन इन द यूके? तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर अटेंडिंग ए कन्फर्म एंथ्रेक्स स्पोर रिलीज इंसिडेंट, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द एंथ्रेक्स वैक्सीन? एंथ्रेक्स वैक्सीन है, उसके बारे में क्या सही है? तो इट कैन बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन, इट एडमिनिस्ट्रेड बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। ऑप्शन सी और टी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रेक्स तो इज अ नोटिफाइबल डिसीज, primarily affect the herbivorous animals and has been described in IV drug users in the UK. ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन ई सही जवाब है। नेक्स्ट, एडवर्स रिएक्शन टू एंथ्रेक्स वैक्सीन कैन इंक्लूड, तो स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट, यूटिकारिया और रेजनल लिम्फेडोपैथी, ठीक है, लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है। ऑप्शन ए, बी और सी सही जवाब इसका, ऑप्शन ए, बी और सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो एंथ्रेक्स वैक्सीन कंटेन एन एल्यूमिनियम एडजुवेंट एंड थियोमेरसेल, ठीक है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which of the following statement is true regarding the cholera vaccine available in the UK? The oral vaccine protects against for the strain of V cholera O1, ठीक है। The oral vaccine contain recombinant B toxin. The oral vaccine is a thimerosal free, ठीक है। तो ऑप्शन सी, डी और ई सही जवाब है, ऑप्शन सी, डी और ई सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है कोलेरा वैक्सीन, तो शुड बी स्टोर इन द ओरिजिनल पैकेजिंग, शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट इन द स्टोरेज, ऑप्शन ए और सी सही जवाब है। नेक्स्ट, ओरल कोलेरा वैक्सीन शुड बी एडमिशन टू एनीवन over the age of 6 years as a follow. Second dose is given between 1 and 6 weeks after the first dose. It is necessary to use the sodium hydrogen carbonate buffer power when the preparing the vaccine for administration, ठीक है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही जवाब है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी और सी। नेक्स्ट, oral cholera vaccine should be administered to anyone over the age of 6 years as a follow. तो the buffer sachet, क्या है सही जवाब इसका? The buffer sachet should be mixed with 150 ml of cold water in the disposable plastic cup. Option B, vaccine should be avoided for drink oral medicine for an hour before 2 hours after administration. The second dose should be administered at least 1 week before potential exposure. If more than 2 years have passed since the last cholera vaccine, the primary course must be repeated. ठीक है। ऑप्शन ए, बी, डी और ई सही जवाब है। सही आंसर ए, बी, डी, ई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ओरल कोलेरा वैक्सीन, ठीक है। क्या सही है ओरल कोलेरा वैक्सीन के बारे में? द वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया, इम्यूनाइजेशन डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वी कोलेरा सीरोग्राफ
0139। तो ऑप्शन डी और ई, ऑप्शन डी और ई सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओरल कोलेरा वैक्सीन इज कंसिडर फॉर द फॉलोइंग। तो रिलीफ एंड डिजास्टर एड वर्कर्स, एनीवन विजिटिंग एन एरिया वेयर कोलेरा एपिडेमिक इन एक्यूरिंग। ठीक है, ऑप्शन ए और बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरा वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू दी फॉलोइंग। तो एनीवन हु इज एक्यूटली अनवेल। ठीक है, कौन सा सही जवाब है इसका? ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट, एडवर्स रिएक्शन एट्रीब्यूटेबल टू ओरल कोलेरा वैक्सीन इंक्लूड ए फ्लू लाइक सिंड्रोम, a flu-like syndrome at a rare rate of less than 1 per 10,000 doses, and mild gastrointestinal symptoms at rate of the 1 per 100 to 1000 doses। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया टॉक्सिन अफेक्ट द हार्ट, नर्व्स एंड एड्रिनल टिश्यू। इन्फेक्टेड पीपल में बी इन्फेक्शन फॉर अप टू 4 वीक इफ अनट्रीटेड, एंड कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया में कॉज स्किन इन्फेक्शन। तो कौन सा सही जवाब आएगा इसके अंदर? ऑप्शन सी, डी और ऑप्शन ई। नेक्स्ट, इन द यूके about half of the adult over 30 years are susceptible to diphtheria. An increase in notification of diphtheria has been caused by a rise in number of isolation of non-toxigenic strain of C. diphtheria. Most cases of diphtheria are imported or secondary cause of diphtheria are rare। ठीक है, ऑप्शन ए, सी, डी और ई सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिप्थेरिया वैक्सीन। तो दे आर प्रोड्यूस इन 2 स्ट्रेंथ, दे कंटेन एन एडजुवेंट टू इम्प्रूव इम्यूनोजेनिसिटी, हायर डोज डिप्थेरिया वैक्सीन शुड बी यूज्ड टू प्राइमरी इम्यूनाइजेशन इन द यूके शेड्यूल इन दोज अंडर 10 ईयर, डिप्थेरिया वैक्सीन इज थियोमर्सल फ्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, सी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिप्थेरिया वैक्सीन। तो इट इज ओनली अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन विथ अदर वैक्सीन। द फर्स्ट बूस्टर डोज ऑफ डिप्थेरिया वैक्सीन शुड बी गिवन एट लीस्ट 12 months आफ्टर द लास्ट इन द प्राइमरी कोर्स। ऑप्शन ए और सी सही जवाब है। नेक्स्ट, ए 14-year-old child who is up to date with their vaccine schedule stepped on a rusty nail at the riding school in France a year ago and was given in vaccination abroad following in the injury. There is no written record of what was given, although the parents believe this was a tetanus vaccine. The child has now presented for school living booster. Which of the following is true? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, द वैक्सीनेशन गिवन एट द टाइम ऑफ इंजरी शुड बी डिस्काउंटेड एंड TDIPV गिवन नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या आएगा? तो मेड फ्रॉम कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड दैट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर ऑफ HIV बैक्टीरिया, हैज़ बीन कंजुगेटेड विथ आइदर और नॉन टॉक्सिन वेरिएंट ऑफ डिप्थेरिया वैक्सीन और टेनेस टॉक्साइड एंड इज ए थियोमर्सल फ्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट, which of the following is true about the HIV men C vaccine?
ठीक है, कैन बी गिवन एट द सेम टाइम एज अदर वैक्सीन सच एज MMR एंड हेपेटाइटिस बी, कैन also be given routinely at the same time as the booster pneumococcal conjugated vaccine and should be given at least 2.5 centimeter apart from the vaccine given in the same limb at the same session। कौन कौन से ऑप्शन सही है? ए, बी और डी। ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10 विथ एस्प्लेनिया और स्प्लेनिक डिसफंक्शन शुड कंप्लीट द प्राइमरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। HIV vaccine should be not be given to a person with a confirmed anaphylactic reaction to a previous dose of HIV containing vaccine or component of the vaccine। तो ऑप्शन ए और डी सही जवाब है, ऑप्शन ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV vaccine should be deferred in the following situation: those with evidence of evolving neurological deterioration। ठीक है, सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ केस ऑफ HIV इन्फेक्शन बी गिवन? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, इफ दे हैव नेवर हैड एनी इम्यूनाइजेशन एंड अंडर 10 years of old, 3 doses of DTaP IPV HIV वैक्सीन गिवन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हेपेटाइटिस ए वैक्सीन? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, इट कैन बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन व्हेन क्लिनिकली इंडिकेटेड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी। क्या है जवाब? ए बूस्टर डोज ऑफ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन शुड बी गिवन 6 to 12 months आफ्टर द फर्स्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इज रूटीनली रिकमेंडेड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप। तो सीवेज वर्कर्स एंड इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, ऑप्शन सी और ई। नेक्स्ट, ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या आएगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन ए, सी और डी। When being used a post-exposure prophylaxis for hepatitis A may protect against disease if given within 14 days of exposure. Live vaccine should be preferable not be given for 3 months after administration of HNIG। ठीक है, the dose of HNIG for child age 5 year is 250 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस ए वैक्सीन प्रोडक्ट इज अवेलेबल? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, सी और डी। कंबाइंड हेपेटाइटिस ए एंड बी वैक्सीन, मोनोवैलेंट हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, कंबाइंड हेपेटाइटिस ए एंड टाइफॉइड वैक्सीन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो ऑप्शन डी सही जवाब है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन शुड बी प्रीफरेबली be admission at least 2 weeks before the travel departure। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? तो क्रॉनिक डिसीज इज स्ट्रॉन्गली लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ लिवर कैंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, सी और डी। आर नॉट इफेक्टिव इन पेशेंट विथ एक्यूट हेपेटाइटिस बी। Fewer than 10% of adults fail to respond to be hepatitis B vaccine adequately. Are very effective if used for post-exposure prophylaxis। ठीक है, थर्ड क्वेश्चंस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, शुड नॉट बी एडमिशन इनटू द बटक्स, इंड्यूस anti-HB specific antibody। ऑप्शन ए, डी और ई सही जवाब है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल शुड रिसीव प्री एक्सपोजर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? तो हेल्थ केयर वर्कर, स्टाफ वर्क एट रेसिडेंट accommodation for people with learning difficulties, embalmers, person officer and laboratory staff handling material which may contain the virus. तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए बी सी डी ई, ए बी सी टी और ई सभी जवाब सही है ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिसीव प्री एक्सपोजर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? तो शॉर्ट टर्म फॉस्टर केयरर्स, पीपल रिसीविंग इट रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पीपल विथ क्रॉनिक लिवर डिसीज और पीपल विथ क्रॉनिक रीनल डिसीज। 5 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए सी डी ई, ऑप्शन ए सी डी और ई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिसीव प्री एक्सपोजर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? तो इसका जवाब आएगा पीपल लिविंग इन रेसिडेंट एकोमोडेशन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, परिजन इनमेट, इंट्रावेनस ड्रग यूजर, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल विथ इंजेक्ट ड्रग, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस विथ HBIG इज रिकमेंडेड फॉर, इसमें सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई। नॉन रिस्पॉन्सिबल टू द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन who have had a needle stick injury from the patient with acute hepatitis B, people who have had unprotected sexual intercourse with a case of acute hepatitis B seen within 1 week of last contact, babies born to women with chronic hepatitis B infection who are antigen positive, और babies born to women who have developed acute hepatitis B infection during pregnancy, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए बी सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेलेबल प्री एक्सपोजर हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर हाई रिस्क एक्सपोजर इन अडल्ट इंक्लूड, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी 0 1 मंथ, 2 मंथ, 12 मंथ और 0 7 days, 21 days and 12 month। 9, an immunocompetent healthcare worker is found to have a anti-HBs level of 10 to 100 MIU per ml after a course of hepatitis B vaccine. Which of the following is true? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ठीक है। They should have a 1 further dose of hepatitis B vaccine. They should have a single booster dose of hepatitis B vaccine after 5 years, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, the following is true of babies born to hepatitis B पॉजिटिव मदर, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, सी और ई। If mother is HBsAg positive and HBeAg, the baby should receive a dose of HBIG at birth. The first dose of hepatitis B vaccine should be given within 24 hours of birth. They should be tested for HBsAg at 12 months of age, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, baby born after the 1st August 2017 in the UK whose mother are not known to be a hepatitis B carrier should receive, तो 3 dose of hexavalent vaccine at 8, 12 and 16 week, a booster dose of hexavalent vaccine at 1 year। ऑप्शन ए और बी सही आंसर है। नेक्स्ट, बेबीज बोर्न आफ्टर 1st August 2017 in the UK टू हेपेटाइटिस बी कैरियर्स मदर शुड रिसीव, तो डोज ऑफ मोनोवेलेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट बर्थ एंड 4 week, 3
dose of hexavalent vaccine at 8, 12 and 16 week and a dose of monovalent hepatitis B vaccine at 1 year. सही जवाब क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी गिवन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? तो दोज विथ अ कन्फर्म एनाफाइलेटिक रिएक्शन टू अ प्रीवियस डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. ऑप्शन ए सही जवाब है. ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड. अगर आप और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए. थैंक यू.